हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और दोपहर के बज रहे होंगे 10:30 से 11 बजे के बीच का टाइम होगा। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा हड़बड़ी थी तो मैंने टाइम नहीं देखा है कि मैं कितने बजे घर से निकली हूँ। और आज दिन है रविवार, तो आज संडे वाला दिन है और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर। तो ये देखो हस्बैंड जी कार ड्राइव कर रहे हैं और मैं बैठ गई हूँ। और बच्चे हमारे साथ नहीं हैं तो इसलिए कोई भी आवाज़ें आपको पीछे से नहीं आ रही। अदरवाइज जब वो तीनों लोग रहते हैं साथ में तो पूरे टाइम रास्ते भर कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं। तो आज हम लोग को थोड़ा सा सूना सूना लग रहा है, बट वो 3 के दिनों आज पता नहीं क्या रीज़न था, वो उनका आने का मन भी नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप शॉपिंग पे जाओ तो बच्चों को लेके ना ही जाओ तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये लोग ना थोड़ी देर तो इंटरेस्ट के साथ बैठेंगे और उसके बाद फिर बोर होना शुरू हो जाते हैं। फिर समझ ही नहीं आता क्या करें और फिर यही होता है घर जल्दी चलो, फिर कुछ खरीदने भी नहीं देते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छोटी वाली मौसी के घर, उनको वहाँ से पिकअप करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मार्केट जाएंगे। नेहा भी आज नहीं आई है और बच्चे तीनों घर पर हैं। तो आज हम लोगों ने सोचा था कि संडे वाला दिन नहीं सिलेक्ट करेंगे शॉपिंग के लिए, बिकॉज़ संडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा वैसे ही हर किसी को शॉपिंग करनी होती, क्योंकि उस दिन एक ऐसा डे हो जाता है ना कि हर किसी की छुट्टी होती है। तो सभी, और इस टाइम पे जैसा फेस्टिव सीज़न चल रहा है, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो जिसके चलते ना भीड़ भाड़ होना तो एकदम तय ही है। तो डेफिनेटली भीड़ भाड़ तो होने वाली है मार्केट में, तो सभी को ख़रीदारी चूँकि करनी है तो लेकिन हम क्या करें, हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम आई। सैटरडे ये थे नहीं और संडे इनको भी छुट्टी मिलती है, तो मैंने कहा इनके साथ आराम से जाऊंगी। नहीं, पहले मेरा और मौसी का प्लान था कि हम दोनों जा कर के ख़रीदारी कर आएंगे। तो अब चलते हैं, देखते हैं। वैसे हमने मॉर्निंग का टाइम इसीलिए सिलेक्ट किया है कि शॉप्स बस ओपन ही हुई होंगी तो ज़्यादा भीड़ भाड़ और रश नहीं मिलेगा। और अभी चारों तरफ देवी जी के पंडाल सजे हुए हैं, कहीं कहीं दिख रहे हैं, कहीं कहीं नहीं। तो अभी तक हम लोग कहीं नहीं जा पाए हैं दर्शन करने। तो देखते हैं शाम तक बच्चों को लेके जाते हैं, क्योंकि ओजस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, देवी मैया देवी मैया और बातें करते करते मैं बिल्कुल अपने मौसी के घर के नज़दीक आ गई हूँ। तो पता ही नहीं चला कि कब 2 मिनट निकल गए आप लोगों से बात करते करते। और आज मेरा मन किया कि थोड़ी सी लंबी बातचीत करी जाए। ब्लॉग मैंने घर से शुरू ही नहीं किया क्योंकि टाइम भी नहीं मिला, और उसके बाद फिर सोचा जब आराम से कार में बैठ जाऊंगी तो फिर ब्लॉग शुरू करूंगी। और यहाँ पे भी नवरात्रि का सजा हुआ है, कल यहीं पे है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा था। तो मन मेरा बहुत था, कल मेरा एक जगह डांडिया इनविटेशन भी था पर मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। रीज़न था घर में काम लगा हुआ था और वर्कर्स लोग ही शाम को 6 बजे गए हैं। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि चलो, अभी थकान भी ज़्यादा हो गई है, पूरे दिन उनके साथ देखना पड़ता है, तो इसके चलते फिर कल मैं नहीं जा पाई हूँ। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा बहुत लगता है ऐसी जगहों पे जाना, लाइक जहाँ पे कुछ फंक्शन टाइप का रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट रहता है मुझे इन सब चीज़ों का। तो अभी चलिए, अब आपके साथ मेरा सफ़र शुरू हो गया है, शॉपिंग पर चलना है। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं छोटी मौसी के घर। तो यहाँ पे हम मौसी को पिकअप कर रहे हैं और देख सकते हैं परी को लग गई है चोट। तो वही हमसे बता रही कि दीदी देखो, मैं स्कूटी से गिर गई हूँ तो मुझे अच्छी खासी चोट आ गई है। और मौसी अकेले ही जा रही हैं, रुद्रांश और परी दोनों को छोड़ के जा रही हैं। तो देख सकते हैं मौसी ने मास्क क्यों लगाया है, मास्क क्योंकि उनको कोल्ड हो रखा है। और जब से कोरोना काल चला तब से सभी को मास्क लगाने की आदत पड़ गई है। जब भी कोल्ड कफ खांसी होता है तो सभी लोग मास्क वेयर कर लेते हैं, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही है क्योंकि किसी और को इन्फेक्शन नहीं होता है। और बातें करते करते हम लोग आ गए हैं आलमबाग मार्केट। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुबह मॉर्निंग का ही टाइम है, 10:30-11 बज रहे होंगे और मार्केट हम लोग पहुँच गए हैं। भीड़ भाड़ लेकिन शुरू हो गई है, भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है। और पिछली बार हमने सोचा था कि संडे वाले दिन मार्केट नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पिछली बार संडे के ही दिन शॉपिंग पर आए थे तो संडे को इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो सोचा था इस बार संडे को नहीं जाएंगे, लेकिन अगेन हमें फिर से संडे वाला ही दिन पड़ गया है। देखते हैं क्या होता है शॉप में पहुंच करके। और बस यहाँ से हम लोग अभी यू टर्न लेंगे। और आज पूरे 2-3 दिनों के बाद ब्लॉग डाल पा रही हूँ, क्योंकि घर में है फंक्शन और बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, तो इतने काम हो जाते हैं, हड़बड़ी हो जाती है इतनी।
राधे कृष्णा सारीज के यहाँ। और यहाँ पर जब पहुँचे तो अगेन जो सोचा था वही हुआ है। तो जिस बात का डर था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, तो वही हो रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है और शॉप वाले भैया बोल रहे हैं कि मैम किसी और दिन आ जाइए तो अच्छा से मैं आपको कलेक्शन दिखा दूंगा। तो संडे वाले दिन भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए भैया ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने उनसे यही कहा कि हमें भी संडे वाले ही दिन टाइम मिला है, क्योंकि हस्बैंड जी हैं तो कार से लेकर के आ गए हैं, अदरवाइज़ अकेले शॉपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग साड़ियाँ खरीदने में लगे हुए हैं और यहाँ पे पैकिंग चल रही है। और हम लोग देख रहे थे कि कहीं पे कोई जगह मिल जाए तो बैठ करके आराम से हम लोग साड़ियाँ सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हमको भी 25-30 साड़ियाँ लेनी है। उस दिन जब मैं आई थी तो 21 साड़ियाँ लेकर के गई थी और अभी मुझे 21 साड़ियाँ ही और लेनी है। टोटल मुझे 40 साड़ियाँ लेनी है और 2-4 साड़ियाँ एक्स्ट्रा ही लेनी पड़ेंगी, क्योंकि वो मुझे अलग से रखनी होंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं बुके वगैरह जहाँ पे फ्लावर आर्टिफिशियल मिलते हैं, तो वो सारे हम देख रहे थे। तो घर के डेकोरेशन का होम डेकोरेशन आइटम यहाँ पे लगा हुआ था, तो हम सोच रहे थे इनमें से कुछ परचेज कर लेते हैं। तो वही बस देख ही रहे थे हम लोग आपस में। और लेकिन इनके रेट ना बहुत ज़्यादा ये लोग बताते हैं और फिर ना इनसे अच्छी खासी बार्गेनिंग करनी होती है, और जिस चीज़ का आपको ज़्यादा आइडिया नहीं हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ सेलेक्ट भी किए हैं 1-2 आइटम। उसके बाद अब हम लोग घर पहुंच गए, मौसी को हमने ड्रॉप कर दिया है और उसके बाद हम अपने घर जा रहे थे। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए गोलगप्पे पैक करवा रही थी, क्योंकि घर जैसे ही पहुंचेंगे तो सभी बोलेंगे कि कुछ लेके ही तो नहीं आई हो मम्मा, कुछ लेके आई हो। तो मैंने सोचा उनके लिए गोलगप्पे पैक करवा लेती हूँ, उनको गोलगप्पे पसंद भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वही मैं पैकिंग करवा रही हूँ। और उसके बाद का कोई ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया, इवनिंग का टाइम हो रहा है, अष्टमी वाला दिन है, तो हमने कहा चलो बच्चों को दुर्गा मैया के दर्शन करा देते हैं। तो हम पहुँच गए हैं दुर्गा पूजा पंडाल और अष्टमी वाला दिन है और यहाँ पर हो रही है भागवत कथा। तो हमने कहा दर्शन करने के बाद चलो थोड़ा सा बैठ लेते हैं और भागवत कथा सुनते हैं। और वैसे भी ये भागवत कथा का आखिरी दिन है जिसमें सुदामा चरित्र का वर्णन किया जा रहा है, तो वो पाठ ज़रूर आपको सुनना चाहिए। और कहा भी जाता है कि पूरे दिन की कथा आप सुनिए या ना सुनिए, पूरे दिन अगर आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो आखिरी दिन की कथा ज़रूर सुनना चाहिए। और ये इत्तेफाक था कि हम लोग आखिरी दिन की कथा सुनने पहुँच गए हैं। और ऐसा बोला जाता है कि अगर आप आखिरी दिन की कथा सुन लीजिए तो आपको पूरे 7 दिन की कथा का फल मिलता है। सभी लोग, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली ओजस बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको दुर्गा मैया के दर्शन करने में बहुत खुशी मिलती है। वो डेली मुझसे बोलता है दुर्गा मैया कब आएंगी, और इनके बर्थडे में भी कार्यक्रम होना है। तो ओजस का भी बर्थडे आने वाला है, अद्या का भी बर्थडे आने वाला है। तो अब हमारे यहाँ फेस्टिव प्लस बर्थडे सीजन शुरू हो गया है। तो यहाँ पे भागवत कथा इतनी बढ़िया पंडित जी सुना रहे हैं कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा घर उठने का, ऐसा लग रहा पूरी की पूरी सुन करके जाओ। तो हस्बैंड जी से मैंने बोला कि थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट हो ही गए थे हम लोग को और अप्रॉक्स आधे घंटे हो रहा था। तो वो बोल रहे थे चलो चलना है, तो मैंने कहा नहीं थोड़ी देर और बैठते हैं, क्योंकि मुझे ना ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है भागवत का, सुदामा जी का जो चरित्र है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, जब सुदामा चरित्र को इमेजिन करो तो जब भगवान का और सुदामा का मिलन होता है तो उस टाइम की बातें सोच कर के ना आंखों में सच में अपने आप आंसू निकल आते हैं।
अब हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, अब फिर नेक्स्ट डे आ जाएंगे। कल नवमी है तो कल कन्या पूजन वगैरह भी करना है, तो उसके लिए भी सुबह तैयारियां वैयारियां सब करनी होंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, बर्तन वगैरह कुछ किचन के पड़े हुए थे जो शाम के नाश्ते के बर्तन थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी धुल लेते हैं। और वीडियो का भी अब यहीं पर एंड करूँगी। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर।